अच्छा, कमर्शियल केसेस, व्हाट इज अ कमर्शियल केस? अब रॉय हैज सेड कि कमर्शियल तो कमर्शियल, आई वोंट डेविएट फ्रॉम दैट। क्या होता है कमर्शियल केस? इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट। क्या कॉर्पोरेट यार? लेमैन्स लैंग्वेज देव, गो विद लेमैन्स लैंग्वेज। मुझे ये नहीं चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश। आई वांट कि 6 साल का बच्चा भी सुने वो ना भी तो उसको भी बिजनेस समझ आ वर्क से जाए। रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से यस, रिलेटेड। 1 पॉइंट। व्हाट अबाउट अदर्स? बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, कमर्शियल है, ठीक है, ओके। बाकी बोला करो यार, यू शुड स्पीक, यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक इन क्लासेस। कोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट में पागल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे दिमाग खराब हो जाता है भी, क्या आर्ग्यू करना है क्या नहीं। और करने के बाद भी जब इंटरिम एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए ना, तो फटता है दिमाग भी, क्यों हो गई? सिर्फ इस बेस पे कि यू वर नॉट अ सीनियर एंड योर सीनियर आर्ग्यूड ऑन द अदर साइड, एंड बस जज पागल है। जज को लिमिटेशन एक्ट से कोई मतलब नहीं, किसी एक्ट से कोई मतलब नहीं, लॉ से मतलब नहीं, सीनियरिटी है। ठीक है जी, ये वकील सीनियर था तो इसकी सुन लेते हैं। ये हाल है कोर्ट्स में। आई एम टेलिंग यू द लिटरल ट्रुथ, मेरे अपने केसेस खराब हुए हुए हैं। तो बोला करो, वी आर नाउ 25 ऑफ अस, 27 ऑफ अस एंड 25 ऑफ यू गाइस। बैंकिंग एंड ट्रेड रिलेटेड मे बी, ओके। एंड अपर्णा एंड आईटी भी देव, व्हाई होता है। आर यू गाइस नॉट स्पीकिंग? व्हाट्स द रीजन? मैं नो। हाँ जी रॉय। आईटी रिलेटेड भी होते हैं। नहीं, आईटी रिलेटेड सिविल में आ सकते हैं बट वी कैन नॉट कंसीडर देम इन कमर्शियल। हम्म। बिजनेस रिलेटेड हो चुका है पॉइंट ऑलरेडी। ओके, आई टेल यू, यहाँ पे वाशी वॉज राइट। ठीक, मेरे अकाउंट में पैसे होते तो मैं चॉकलेट भेज देता जरूर, बट होंगे तो बाद में भेज दूंगा। तो ठीक है सर, उधार। ठीक है, मुझे याद करवा देना, संगीत रॉय से ले लेना, कोई चक्कर नहीं। वी गाइस आर वन पर्सन। सो बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस रिलेटेड, ओके। सो होता क्या है, वी डिड अ ट्रांजेक्शन। ठीक, मैंने सामान भेजा, आई सोल्ड समथिंग, सामने वाले ने खरीदा, पैसे दिए नहीं, कमर्शियल। मैंने सामान खरीदा, सामने वाले ने सामान भेजा, गलत सामान भेज दिया, कमर्शियल। मनी रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज कमर्शियल। ठीक, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कि मनी रिलेटेड मैटर होना चाहिए। अब यहां पे आई हैड अ केस, भाग्य लक्ष्मी इंटरप्राइजेस वर्सेस श्री श्याम इंटरप्राइजेस। मैटर क्या था, जो हम टेप यूज करते हैं फटा हुआ नोट चिपकाने के लिए, 10 का, 500 का तो चिपका नहीं सकते, चलो वो बैंक ऑब्जेक्शन लगा देता है, 10 का जो फटा हुआ नोट गांधी चिपकाने के लिए यूज करते हैं, मेरे क्लाइंट ने वो मंगाई, अ बॉक्स ऑफ दैट फॉर सेल। ठीक है जी, गलत कंपनी की आई, वॉट एवर क्वालिटी वी आज फॉर वॉज नॉट देयर। कोई बात नहीं, हमने भेज दी वापस। कहाँ पे मैं, ये सारी डिस्कशन, सारा कांटेक्ट कहाँ हुआ? इंस्टामार्ट। हु गो ऑल ऑफ अस नो अबाउट इंस्टामार्ट? हैंड्रिस। इंस्टामार्ट का किस किस को पता है? यानी कम लोगों को पता है। इंस्टामार्ट इज लाइक Amazon और वो वी से कुछ, एक तरह से टेलीग्राम की तरह है। कर लो नीचे। लाइक ब्लिंकिट। ब्लिंकिट भी नहीं, बट टेलीग्राम की मैसेजेस यू गैस कैन से शो योर सेल्फ। सेल तुम्हारी थ्रू मैसेजेस ही होगी, कि मैंने अपने आप को उस पर लिस्ट कर दिया। होगा क्या, कि ट्रेड तुम्हारी उधर से होगी, तुम मैसेज किया, तुमने तुमने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया और भेज दिया सामान, वट एवर। ठीक,
चलो ठीक है, माय क्लाइंट। अब ये क्लाइंट वॉज अ बिग क्लाइंट, उसकी मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि इसके मेरे पास 8 केसेस वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन केस कोर्ट। उसने सारे फॉर्म को ट्रांसफर किए, एंड जबकि ये वाला मैटर अभी तक निपटा भी नहीं और कुछ भी नहीं हुआ इसका। ही ट्रांसफर्ड एवरी मैटर एंड ही गेव द पैनल ऑफ हिज मैटर टू पैनल ऑफ हिज फर्म टू टेल एन एडवोकेसी। पहले तो ठीक, वी वर एट दैट एक्यूरेट। अब हुआ क्या, इसने टेप्स मंगाई, गलत कंपनी गलत क्वालिटी, हमने बट नेचुरल वील सेंड इट बैक। ठीक, हाउ मेनी ऑफ अस एग्री कि वापस भेज देनी चाहिए थी, बताओ। Okay. 3 जने। और किस किस को लगता है कि बेच देनी चाहिए थी, वही क्वालिटी बेच देते, चल जाता काम हमारा। सर अगर बड़ा बिजनेसमैन था ट्रेड पे इफेक्ट आता अगर बेच देते तो। बिजनेसमैन तो बड़ा था, सर फिर ट्रेड पे इफेक्ट आता अगर वही क्वालिटी बेच देते तो। बट वॉज इट लॉस ऑफ बिजनेस कि मैंने एक क्वालिटी बेचने का सामने तुम्हें वादा किया, तुमने मेरे से एक क्वालिटी मांगी, मैंने भी तुम्हें दी नहीं, आई डेंट गिव यू दैट क्वालिटी, तो तुम मेरे पास दूसरी बारी आओगे। तुम चिप्स का, तुम, मैं कह रहा हूँ, बिना हवा वाला चिप्स का पैकेट नहीं खरीदने आओगे मेरे से दोबारा। सर तभी तो कह रहा हूँ नहीं बेचना चाहिए, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ ठीक है, अच्छा यू वर सीइंग ऑपोजिट, ठीक है, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा और बट नेचुरल पड़ा। ठीक, ही केम टू मी कि केस करना है, केस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं तो रुक, लेट अस ट्राई। अमाउंट वाज जस्ट 9257 रुपीज, टोटल अमाउंट मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट 9257 रुपीज अमाउंट थी, सारी टेप सब कुछ की आ गई। हमने सामान वापस भेज दिया, सामने वाले ने सामान ट्रांसपोर्ट से आज तक उठाया ही नहीं, आज तक 2 साल हो गए, इट हैज़ बिन 2 years। ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है सामान, कहाँ पड़ा है हमें नहीं पता, बट लास्ट नोन लोकेशन ऑफ द टेप्स वर द ट्रांसपोर्ट एट दिल्ली, इट वॉज अमृतसर वर्सेस दिल्ली, समझ लो। डन। अब क्या क्या केस हो सकता है उस पर, थिंक, जस्ट एक सोचो, क्या क्या केस कर सकते हैं हम। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस, गुड गोइंग। बाकी बोला करो यार, इतने लोग हो यार, क्यों नहीं बोलते। टेक्स्ट करो, बोलो, कुछ भी करो, मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप कर दो यार, इतना तो कर सकते हो। और तो कर सकते हैं। यार अकेला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना होगा, और भी तो केसेस हो सकते हैं। कमर्शियल केस है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर कंपनसेशन यस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यस। सोचो और सोचो, ठीक है, यू गाइस आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इलीगल कस्टडी ऑफ गुड्स, वो क्या होता है, एक सेकेंड, क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। इलीगल कस्टडी ऑफ गुड्स क्या होता है, एक्सप्लेन मिस सिंगल, मिस्टर सिंगल, सॉरी। देखो, अब मैंने क्या किया ना, वी पुट एवरीथिंग अंडर अ कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। सिंगल में एक बड़ी सारी पटिशन बनाई, बढ़िया ऐसी पटिशन बनाई, लास्ट में प्रेयर में क्या मांगा, कंपनसेशन ऑफ 5 lakhs फॉर लॉ, ठीक, एक तो फॉर लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, क्योंकि रेप्यूटेशन मैटर्स अ लॉट, लाइक प्रेरित सेड कि अगर किसी की एक बड़ी रेप्यूटेशन उड़ी तो उड़ गई, वो फटा हुआ चिप्स का पैकेट भी नहीं लेगा उससे, मैं कह रहा हूँ बिना हवा वाला चिप्स का पैकेट भी नहीं लेगा। ठीक, फिर जो 9257 की टेप्स थी, दैट वुड हैव सोल्ड प्लस प्रॉफिट, सम अमाउंट विद प्रॉफिट एंड जीएसटी एंड एवरीथिंग, राइट। सोचो, प्रॉफिट तो मैं प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूं ना यहाँ पे, अगर उसी अमाउंट में बेचनी थी मेरे को तो मैं क्यों मंगाता। मैंने एक तो 9257 वापस मांगी,
मैंने मांगी प्लस जो मेरे को प्रॉफिट होता उससे, प्लस लिटिगेशन फीस। अननेसेसरी का तूने 10,000 रुपए की अमाउंट में मुझे लिटिगेशन फीस डाल दी, प्लस 5500 किस चीज का, जो कोर्ट फीस डली, क्योंकि कमर्शियल को अंडर कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 10 ये इस चीज पे हमारी ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग अमाउंट बन रही थी, तो 5500 रुपीज कोर्ट फीस बन रही थी। एंड क्लाइंट वाज लाइक कि दो, कोई चक्कर नहीं है, लेट अस टेक दिस पर्सन फॉरवर्ड। हम लेके गए उसको, अभी तक घसीट रहे हैं। मैंने क्लाइंट को फोन किया, मैं बताता हूँ अब हुआ क्या। मैंने सामने वाले को फोन किया, सामने वाली पार्टी को, भाई साहब क्या है, और वही जिसको कहते हैं ना थोड़े से दिमाग से पैदल और थोड़े से इमोशनल लोग जो होते हैं, कि वकील साहब मैं तो ना, हाँ आप भी बनिया हो मैं भी बनिया हूँ, तो हम लोग समझते ही हैं ये चीज़ कि अभी बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। एंड माई रिप्लाई वॉज ऑलवेज लाइक कि भाई 10,000 की अमाउंट है, केस डलेगा कम मिनिमम 1,50,000 में 2 लाख का डलेगा, ठीक, तो 1,000 करके 10 महीने में पूरे कर दे, तेरा कुछ जा रहा है? नहीं वकील साहब आप भी बनिया हो मैं भी बनिया हूँ, वही सेम बात, एक ही बात, जिसको कहते हैं टेप रिकॉर्डर अटक गया हो, आप भी बनिया हो मैं भी बनिया हूँ, तो ये नहीं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। मेरे को तो फ़ोन कर यार, मुझे नहीं पता, नोटिस तैयार खड़ा है, सामने वाली पार्टी हैज़ ऑलरेडी गॉट योर नोटिस प्रिपेयर्ड, जबकि बना भी नहीं था, तो बन गया नोटिस। तो मुझे सामने वाले से पार्टी से मैं फ़ोन करवा कि शुड आई सेंड द नोटिस और शुड आई नॉट सेंड द नोटिस। तेरे पास आधा घंटा है, 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे तक का तेरे पास टाइम है, 3 बजे मैं कोरियर कर दूंगा, स्पीड पोस्ट है, दिल्ली पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, परसों तेरे हाथ में होगा। और उसके बाद मैं लिमिटेशन भी समझा देता हूँ, देखो लॉ समझना है ना, तेरे पास 30 दिन होंगे रिप्लाई करने के, नहीं करेगा तो केस तो मैं डाल ही दूंगा, फिर मैं तेरे को फोन नहीं करूंगा, आई वोंट कॉल यू, आई विल जस्ट फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। और बड़ा हंस खेल के, भाई बनिया बनिया तो आप भी बनिया हो मैं भी, यार देख भाई बात समझ, तू भी बनिया है मैं भी बनिया हूँ, उसी की लैंग्वेज में, तू भी बनिया मैं भी बनिया हूँ, तो केस ना करे तो बेटर है, केस हो गया तो फिर ना तू बनिया रहेगा और मुझे नहीं पता मैं बनिया रहूंगा नहीं रहूंगा, वहां पे क्या आर्ग्यूमेंट आने वाली है। फोन रखा, सामने वाले से मुझे फोन करवा दिया कि नोटिस मत भेजो, ठीक है जी नहीं क्या करते, मेरी क्लाइंट से मेरे को भेज दिया कि दे रहा हूँ। अब हमारे पास और प्रूफ क्रिएट हो गए, रीजन बेवकूफ इतना है वो आदमी, उसने मैसेज किया, फोन नहीं किया, व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है कि नोटिस मत भिजवाना मैं पेमेंट कर दूंगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रूफ कि ही इज रेडी टू पे बट ही इज नॉट पेइंग। इससे ज्यादा हमें क्या एविडेंस चाहिए बताओ मुझे, आ गया प्रूफ। फिर कभी नहीं उसने ना मेरा फोन उठाया बनिया साहब ने, ना उनका उठाया क्लाइंट का भाग्यलक्ष्मी वालों का, ना कभी सामने से किया। अब वो बनिया रहा है नहीं रहा है मुझे नहीं पता, ठीक, मैंने नोटिस भेज दिया, मैंने केस कर दिया, ऑब्वियसली अब क्लाइंट को तो सेटिस्फाई करना ही था, हो गया केस। केस वॉज फाइल्ड इन आई थिंक सो नवंबर 2024, हो गया। तब तक उसको केस का पता नहीं था, उसको केस का 6 महीने बाद उसको होश आया कि केस हो चुका है उसके बाद उसके ऊपर, अब रिप्लाई करना पड़ेगा। एक वकील किया, फिर दूसरा वकील कर लिया चेंज करके, और मुझे फ़ोन पे फ़ोन करता है बड़े प्यार से कि वकील साहब आपने क्या केस फाइल किया, उसकी केस की फाइल भेज दो। और मैं रिप्लाई, मेरा एक कॉमन रिप्लाई बन गया जिस वही टेप रिकॉर्डर अटका हुआ, कि मैंने एक कॉपी कोर्ट को सबमिट की है, कम टू अमृतसर एंड कलेक्ट दैट, वेदर यू कलेक्ट दैट वेदर योर एडवोकेट कलेक्ट्स दैट आई डोंट माइंड। मुझे उनके वकील का भी फ़ोन आया कि भेज दो, मैं कहा मैं तो नहीं भेजता, मैं ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं अनफॉलो करूंगा, जबकि मैं कर सकता था। क्या लगता था मेरा एडोब स्कैनर, एक फाइल ही स्कैन करके भेजनी थी 50 पेज की, वो तो मैं रॉय को बोल देता
रॉय के पास भी पड़ी है वो फाइल, मैं उसको बोल देता कि रॉय भेजना यार उसको फाइल, रॉय वुड हैव सेंड दैट फाइल, बट नहीं, मैं पंगे ले रहा हूँ। मुझे क्लाइंट का भाग्य लक्ष्मी वाले का फोन आता होता है कि भेजना नहीं है, फिर उसको तंग करना है, हमें बहुत तंग किया उसने। ठीक है जी, हम तंग कर लेंगे। मैं तो सीधी सी बात है, प्रोसीजर ऑफ लॉ से चलूंगा। ठीक, फिर फोन आया, एक मैंने 2-3 कॉल काट दी, फिर मुझे फोन आया, बड़ी बड़ी आई थे, बड़ी बड़ी आई थे, मैं उस नींद में था दी मैंने उठाया, तो कहता वकील साहब आपने केस कर दिया, ऐसे कर दिया, मैं 10,000 अभी दे देता हूँ, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। अब रिप्लाई सोचो, गैस मैंने क्या रिप्लाई किया होगा, मारो गैस। एक बड़ा फनी सा रिप्लाई किया आधी नींद में, बट सोचो क्या होगा। वही सर जो वो इतने टाइम से आपको कह रहा था। हाँ, बनिया बनिया वाले पे चला मैं भी वही। बनिया, तो भी बनिया, मैं बनिया साहब देखो, मैं भी बनिया हूँ, आप भी बनिया हो। अब बात समझो, कोर्ट फीस लग चुकी है, मेरे को वो फीस दे चुका है वकील को, ठीक है। अब बनियों की लैंग्वेज में अगर देखें, मैंने इतनी बारी बनिया वर्ड यूज किया ना, मैं अगले का दिमाग खराब हो रहा है। मैं अगर बनियों की लैंग्वेज में देखे ना, तो बनिया लोग क्या करते हैं कि जितनी पेमेंटें हो चुके ना वो क्लियर कर देते हैं, बट मुझे नहीं लगता, या तो आप बनिया हो नहीं, या आप छोड़ चुके हो बनिया वाली हरकतें, या मैं नहीं हूँ बनिया, मुझे नहीं पता। बट अब बनियों के हिसाब से चले तो कम से कम अगर 1,27,000 कुछ थाउजेंड का अमाउंट बनी है, ठीक, मीडिएशन करनी है, मीडिएशन में आ जाओ, 70-75,000 में हम सेटल कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अब ये है आप पे, आप कितना एक बनिया हो, और इतनी सी बात कह के मैंने फोन काट दिया। कर ले रिकॉर्ड मेरी कॉल, क्या कर देगा, कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगा। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट हंसेगा कि वकील साहब बनिया बनिया करी जा रहे। मैं उसकी पिछली 12 रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा बनिया बनिया वाली, तू भी बनिया मैं भी बनिया, आ जाओ ले लो मजे। फिर तू ईमेल कर मुझे, चाहे कुछ कर, मैं तो नहीं भेजता। मेरे को ईमेल भी आई, मैं बताता हूँ, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि काइंडली ईमेल दी वो फाइल ऑफ द केस एट दिस पर्टिकुलर ईमेल। मैंने उस ईमेल पे रिप्लाई दिया दैट एज पर द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ, बड़ा सुनो स्पेसिफिक सुनो वर्ड्स, एज पर द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड अ कॉपी फॉर यू, दैट इज द डिफेंडेंट, to collect from the Amritsar court, from the district court Amritsar, from this particular judge or his Ahmad, and I am not allowed to send you the scanned copy of the file, otherwise I'll be under trouble or conspiracy। बस इतनी सी एक 4-5 लाइनों में मैंने निपटा दिया, वो भी चैट जीपीटी से करेक्शन करके लैंग्वेज की। मैं ये भी मुंह पे बोलता हूँ, चैट जीपीटी में मैंने डाली है लैंग्वेज और उसने सही करके दी। ठीक, फिर उसका रिप्लाई, फिर उसका मैसेज आया कि वकील साहब आपने फाइल नहीं भेजी, मेल कुछ और ही भेज दी है, गलती से भेज दी होगी। इतना भोला बन रहा है वो कि कुछ और भेज दी होगी। फिर अंग्रेजी मार दी व्हाट्सएप पे, सेम मैसेज कॉपी पेस्ट। लो, आ तू कोर्ट में आ तू, अब विल टॉक इन द कोर्ट, दो आई एम अ सर्टिफाइड मीडिएटर, मीडिएशन होती होगी करवा दूंगा, बट उस टाइम पे भी 1,27,000 की अमाउंट वोंट गो लेस देन 70-75,000, ये भी बता रहा हूं मैं। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। लॉस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट कंसीडर होगा, 10,000 तो वैसे ही खर्चा हुआ है, वापिस जो भेजा ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा, तो मेरा लगा ना। ठीक, कोर्ट फीस लगी, कंपनसेशन छूटती होती है उसमें से थोड़ी बहुत। तू भी बनिया मैं भी बनिया, बनिया साहब कितनी दोगे पेमेंट, मैं तो इतनी दे सकता हूँ। अब बनिया साहब ऐसे बात नहीं बनेगी यार, ये बनियों वाली बात करते होते, ऐसे मजाक नहीं करते होते।
दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। अब बात वापस आते हैं कमर्शियल कोर्ट्स पे। कमर्शियल केस फाइल किया, सारा कुछ मांग लिया हमने। हुआ क्या मुझे नहीं पता था, या बाई चांस मेरी मिस्टेक हुई या कोर्ट की मिस्टेक थी, जो भी था, वो उस तक सम्मन ही नहीं पहुंचे कि तुम्हारे पे केस हो गया। 6 महीने हो गए और मैं इस चीज़ में हूँ कि 6 महीने हो गए, अब एक्सपर्ट ही होना चाहिए मैटर। मैंने आर्ग्यूमेंट भी कर दी, कोर्ट इतना बेवकूफ़, मैंने आर्ग्यूमेंट कर दी कि सामने वाली पार्टी इज नॉट अपेयरिंग, दे डोंट वांट टू कंटेस्ट द मैटर, सो लेट अस प्रोसीड, लेट द कोर्ट अलाउ द प्लेंटिफ टू प्रोसीड एक्स पार्टी। ठीक। अब जज साहब सोच रहे हैं, पहले तो 2-4 मिनट उन्होंने फाइल छांटी। चलो, टच बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, टचवुड जज साहब को हार्ट अटैक आया, उसके बाद ही वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 मंथ्स और अब रिकवरी में है, आते हैं मतलब रिकवरी में है, बट हाँ, को केस चला। ठीक, उन्होंने पढ़ी फाइल। मुझे नहीं पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है, तो उसको यही क्यों नहीं पता लगा कि मेरी गलती थी, प्लेंटिफ की गलती, ये प्लेंटिफ की गलती थी, प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया। फिर बाय सम चांस वकील और जज साहब के रीडर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप करके फॉलो होना है। मैं, ये कौन सा नया प्रोसीजर आ गया, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में सारा तो पढ़ रखा है, और सारा पढ़ रखा था। तो उन्होंने बताया नहीं ऐसे ही होता है। मैं, ठीक है जी, कर देते। ठीक है, कर दिया, पहुंच गए। फिर भाई बनिया बनिया, फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, 3 जगह कम्युनिकेशन हुई। उस 2-3 बारी कम्युनिकेशन हुई, आज तक उसके बाद मैसेज नहीं आया है भाई साहब का। ठीक, अब लगा हुआ है, चेक करो कब लगा हुआ मैटर, ये अभी जितना मुझे याद है जनवरी में लगा हुआ है, मैं चेक करता हूँ। 3 नवंबर को लगा हुआ है, जनवरी भी नहीं, 3 नवंबर को लगा हुआ है, बट आई विल गेट इट प्री पोन्ड। अभी कल परसों में एक प्री पोनिंग एप्लीकेशन लगेगी कि प्री पोन करो जी इसको, 3 नवंबर से अक्टूबर में लेके आओ, कम से कम अक्टूबर में लेके आओ। क्यों, उसको इंटीमेशन तो मिल ही गई है कि केस हुआ है तेरे खिलाफ। अब क्या लगता है क्या होगा, सामने वाला आएगा या नहीं आएगा, या फिर वकील चेंज करता रहेगा? बोलो, तो बोला करो यार, मैं भी बोर हो जाता हूँ अकेला बोल बोल के। और ऐसी हरकतें कर क्यों रखी है जो मुंह छुपाना पड़े? मीडिएशन के लिए तो नहीं आता, मुझे तो नहीं लग रहा आ जाएगा क्या। पर अगर उसे आना होता तो पहले ही आ गया होता। यार वो मैं, नहीं आएगा। एक बात समझो, मीडिएशन के लिए मैं कहता हूँ आ भी जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है आ गया, ठीक, वो तो 10,000 के अमाउंट पे ही अड़ा है ना, वो कहीं एक्चुअल पॉइंट पे तो आ ही नहीं रहा। मीडिएशन का क्या मतलब हुआ कि तुमने समझौता करना है, एक बीच के पॉइंट पे करना है, जिसको हम लोग हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे सुनते हैं मीडिएशन डांस। अब वो चीज तो हुई नहीं ना। तुम कह रहे हो मैं 10,000 वापिस कर देता हूँ जो रह गया था, मैं कहता हूँ मेरी कोर्ट फीस भी लग चुकी है 5500, मेरा वकील का खर्चा भी लग चुका है, ठीक, बहुत चीजें लग चुकी हैं, मीडिएशन तो फेल ही होगी ना ऑब्वियसली अगर ऐसी हरकतें करेगा। कर ले मीडिएशन, पास भी हो जाए, मैं कहता हूँ माँ कह दे कि 60,000 दे दूंगा मैं, ठीक, मेरा क्लाइंट मान जाए 60,000 में, मुझे क्या बेनिफिट हुआ उस चीज का क्लाइंट के लिए? 1.5 लाख से आधी से भी कम अमाउंट मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई मतलब नहीं बना उस चीज का। द लास्ट मैटर आई मीडिएटेड वाज लाइक 20 लाख से 14.5 लाख पे मैं लेके आया था। नुकसान तो सिर्फ 6 लाख 5.5 लाख का ही हुआ ना, वो भी नुकसान नहीं था, वो वैसे ही बढ़ा के बताई थी हमने अमाउंट, वो तो वैसे ही गेम डाली थी एक, कि जो बंदा वैसे ही लेट आता हो, कि जो आता ही 12 बजे, उसको कह दो कि 10 बजे पार्टी शुरू होगी जी, वो फिर भी 12 बजे ही पहुंचेगा, 12 बजे पार्टी शुरू होनी है, वो हाल है। ये
मैं ही हाथ खड़ा कर जा रहा हूँ, मुझे क्या क्वेरी है? यार मीडिएशन के लिए क्या ट्राई कर लेगा? मुझे एक बात समझाओ प्रतीक, अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मीडिएशन ट्राई कर ली उसने, ठीक, बट उसका बेनिफिट क्या हुआ जब उसको सोल्यूशन ही नहीं देना? प्रॉब्लम यू ऑल्सो नो नाउ, प्रॉब्लम मुझे भी पता है, प्रॉब्लम वाशी को भी पता है, बाकियों को भी पता है। सोल्यूशन किसको पता है यहाँ पे? या मुझे पता है, या मेरे क्लाइंट को पता है, या सामने वाले को पता है? मेरे क्लाइंट वाले ने पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामा मेरा साइन कर दी है, उसने मेरे पे सारी पावर छोड़ दी है, मैं जो डिसीजन ले लूंगा वेल एंड गुड है फॉर हिम एंड हिज फर्म। सामने वाला तो यही कह रहे हैं ना, मैं तो 9257 वापिस कर देता हूँ। वो तो आज भी कह रहा है, मैं भी फोन करूंगा उसको तुम्हारे सामने, वो भी कह देगा मैं 9257 वापिस कर देता हूँ, और प्यार से उठाएगा भी कॉल। मैं बता रहा हूँ, चाहे 9:30 बजे कॉल उठा भी लेगा इस टाइम पे। वो इतना घबराया हुआ है, उसको पहले समझा दिया था तू बनिया मैं बनिया, मत कर पंगा लेके इसका, बट नहीं, बनिया सामने नहीं सुननी थी। फिर हमने समझाया। हर जगह ठीक है केस नहीं होता, मैं मानता हूँ, बट केस करना पड़ता है। कई जगह बहुत ऐसी स्पेसिफिक होती है जहां जिसको कहते हैं ना बिना केस के नहीं चलेगा, ये वो जगह थी। मैटर समझ में आया? किस किस को मैटर समझ में आ गया? मोटी सी बात, अंगूठा नहीं यार, हाथ रेस। अंगूठा देख के मुझे वो गोलमाल 3 याद आ जाती है यार, अजय देवगन उंगली देख के। ठीक, अब मैटर तो ये है, अब बची 11वें महीने की डेट, कुछ होगा उसमें, क्या ही हो जाएगा, या तो मीडिएशन होगी या नहीं होगी, और मुझे नहीं लगता होगी। मीडिएशन होनी होती वो पहले ही मान जाता कि पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं तुम्हें उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ाऊंगा ना, व्हाट्सएप चैट्स कलर्ड प्रिंट निकाल के लगा रखी है मैंने। जज साहब को कलर्ड प्रिंट आउट्स निकाल के लेके जाओ ताकि ब्लू टिक भी दिखे, जो सीन कर रखे हैं मैसेजेस। 150 रुपया ज्यादा लगा था फी उसका फाइलिंग के टाइम पे, 150 रुपीज एक्स्ट्रा लगे थे प्रिंटिंग में। वापस ले लेंगे सर वो तो। और तो लेंगे, उसकी ऐसी की तैसी नहीं देगा तो। बनिया साहब है यार, बनिया देगा क्यों नहीं देगा पैसे? 150 रुपया प्रिंटिंग का भी देगा, जो बाकी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग का खर्चा लगा है ऑफिस का वो अलग लगेगा। चलो लिटिगेशन फीस में वो मैं मान लेता हूँ। हाँ जी बताओ। कुछ नहीं, ठीक समझो, ठीक, मीडिएशन तो होती नहीं, क्योंकि मीडिएशन होने के लिए दिमाग में एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब मेरे और वाशी में कल को कोई प्रॉब्लम पड़े किसी चीज को लेके, किसी पॉइंट को लेके आर्ग्यूमेंट हो, तो एक सोल्यूशन मेरे पास होगा, एक वाशी के पास होगा, तो मीडिएशन आर्बिट्रेशन नेगोशिएशन कुछ होगा। कर लो वैष्णवी, यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर। हाथ नीचे कर लो, फिर बाजू दुख जाएगी डिजिटल वाली। तो ठीक, तो अब ऐसे है, ठीक है, अब आए, ठीक है, हम एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में, एक इसके दिमाग में, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी ना। अब वो अटकी पड़ी है कि जी मैंने देना ही 10,000 है, मैं कह रहा हूं मेरा खर्चा इतना लग गया पहले ही, नुकसान इतना हो गया, कैसे बनेगी बात? हाउ विल इट बी रिजॉल्व? एनी हाउ इट वोंट, वी वोंट बी एबल टू रिजॉल्व द मैटर। एडीआर्स, एक जिसको कहते हैं ना एडीआर इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जितना मुझे समझ में आया ट्रेनिंग के ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग एज अ सर्टिफाइड मीडिएटर, कि साइकोलॉजी है। अब एक का कैमरा ऑन है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे सोल्यूशन में जो हो सकती है, ठीक, अब कैमरा बंद करके ये बैठ जाए, ठीक है, प्रॉब्लम है, मैं बोली जा रहा हूँ, एक और हो गया ऑन कैमरा,
ठीक है, प्रियांशु जी का भी कैमरा ऑन हो गया, प्रियांशु भी हंस रहा है। ठीक है प्रियांशु, बट ये है कि अब हंसने का इसका मैं टेक्निकल मतलब ये लगाता हूँ कि सोल्यूशन है, बट मैं दूंगा नहीं। जितना मर्जी रोले ये बंदा, मैं दूंगा नहीं सोल्यूशन। मुझे तो जी मतलब है 10,000 देने से। अभी बैठे बैठे ट्रांसफर करूंगा 9257 एग्जैक्ट करूंगा, 0.5040 जो भी है वो भी एग्जैक्ट अमाउंट करूंगा और खत्म बात। मुझे आगे का कोई मतलब नहीं क्या नुकसान हुआ। बट जब वंस अ केस इज फाइल्ड, प्री लिटिगेशन मीडिएशन नहीं है, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट। तब यू हैव टू थिंक ऑफ अदर सोल्यूशंस। एक तो मुझे मीडिएशन की इतनी पड़ गई है ना, हर्षिता आप कहेगी कि सर सारा दिन एडीआर एडीआर करते रहते हैं, एडीआर भी फंस गए हैं। ठीक, यहां पे केस ही चलेगा, हमारे वाले इसमें भाग्य लक्ष्मी वाले में केस ही चलेगा एनी हाउ। हम उसमें मीडिएशन कंसीडर कर ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब से फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन आता है उसका, श्री श्याम इंटरप्राइजेज दिल्ली वाले का, जिस सामने वाली पार्टी का, कि भाई साहब मैं 50,000 देने को राजी हूं और इसको खत्म करो या मैटर को विड्रॉ करो। तो वुड दैट हैव बीन ए सोल्यूशन? व्हाट्स योर थिंकिंग? सर एक बार वापस बताना क्या कहा आपने कि लास्ट? 50,000 में सेटल कर लेना चाहिए। 50,000 वो मुझे फोन करे कि 50,000 में मैं दे देता हूँ, सेटल कर लेते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन, व्हाट्स योर रीजन? सर आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है, मतलब पहले 1,27,000 बताया ना आपने, हाँ, एटलीस्ट उसके हाफ में सेटल कर लो, पर 50 तो बहुत ही कम हो जाएगा ना। बट मेरा लिटिगेशन एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं मेरे ठीक है, मेरे जो कोर्ट फीस थी वो कवर हो रही है, कंपनसेशन कवर नहीं हो रही उसमें, बस जो फालतू जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन डाली थी, लॉस ऑफ बिजनेस भी कवर हो रहा है। देन व्हाट? तो सर बाकी अगर आपका आप सेटिस्फाइड तो क्या दिक्कत? यार सेटिस्फेक्शन तो 1,27,000 कर लेना। में भाग्य लक्ष्मी को नहीं हुई थी। वो तो कह रहा था 1,27,000 को छोड़ो 12,27,000 डाल दो। सेटिस्फेक्शन लेवल कभी नहीं पूरा हो सकता, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो किसी ने तो। एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, चार गिलास पानी, कितने में सेटिस्फेक्शन होगी किसको पता है। हाँ जी प्रेरित। सर कर लेना चाहिए, व्हाट इफ कोर्ट से इतना भी नहीं मिला तो फिर? हाँ ठीक है, बट यू आर कंसिडरिंग द रॉन्ग रीजन। कोर्ट से मिलेगा तो ज्यादा ही, इनकेस हम केस जीतते हैं तो कोर्ट से ज्यादा ही मिलेगा 50,000 से। बट अगर मीडिएशन में जा रहे हैं तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर हम एडीआर में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। यू कैन नॉट कंसिडर कि ये दोनों एक जने की मानी जाए दूसरे की नहीं। अगर श्री श्याम की जगह प्रियांशु होता और भाग्यलक्ष्मी की जगह वाशी होती, तो दोनों का सिर्फ एक ही पॉइंट होता, भी मैटर खत्म करना है। लेट अस क्लोज दिस मैटर। मेरे पैसे वापस आ रहे हैं, मुझे लॉस ऑफ बिजनेस ये वो कवर हो रहा है, तो बहुत है यार, खत्म करो। प्रियांशु सीधी सी बात कहता है उस टाइम पे कि केस खत्म हो रहा है ना, मैं देके सेटल करता हूँ। बट अगर मैं प्रियांशु को श्री श्याम इंटरप्राइजेज यानी सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट कंसिडर कर रहा हूँ, एंड ही इज नॉट सेट रेडी टू गिव 50,000 और एनी अमाउंट मोर देन 10,000, तो नहीं बनेगी बात, फिर केस लंबा ही चलेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है ही है भाग्य लक्ष्मी की, फॉर एनी एंड एवरी केस। मैं जो केस फाइल कर दूं भाग्य लक्ष्मी के नाम पे वो कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वी हैव एन एमओयू विद देम, वी आर ऑन पैनल विद दैट फर्म। बट वो चीजें मैटर नहीं करती, मैटर करता रेजोल्यूशन, मैटर करता जस्टिस। मे बी अ रेजोल्यूशन कैन और कैन नॉट बी अ जस्टिस। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि एक रेजोल्यूशन जस्टिस हो भी सकता नहीं भी?
यार 3-4 जने करते हैं सिर्फ। देव नो किस चीज पे, कैन और कैन नॉट बी, ठीक है, नहीं होगा। बट जस्टिस की हमारी हर एक की डेफिनेशन यहाँ पे अलग है। मेरे लिए जस्टिस की डेफिनेशन है कि मुझे मेरे पैसे वापस मिले, बात खत्म, इंक्लूडिंग जो खर्चा हुआ, इंक्लूडिंग जो नुकसान हुआ। ये एक्स्ट्रा कंपनसेशन ये वो तो ठीक है, वकील साहब ने बोला था डाल दी हमने, ठीक है। यहाँ पे प्रियांशु के लिए जस्टिस होगा कि वापस बजाय एडवोकेट रॉय, यू कैन लोअर योर हैंड अंटिल यू हैव अ क्वेरी। It will always be inferior in peaceful resolution rather than court. Yes, true. ये टाइम सेविंग तो रहता ही रहता है, कुछ नहीं होता। 3-4 दिन 5 दिन में 5 मीटिंग्स लगेंगी लगातार, 5 दिन में मैटर खत्म होगा। बट हो तो सही, यू शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड टू मीडिएट और टू आर्बिट्रेट और टू नेगोशिएट अ मैटर। नहीं तो कोर्ट में तो केस चलेगा ही चलेगा, 2 साल 3 साल चलेगा। मेरे पास वो केसेस चल रहे हैं जो मुझे लगा था 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, वो 2 साल हो गए खत्म ही नहीं हो रहे। और मुझे लगा था ये मैटर 6 साल घिसेगा फालतू का, होना कुछ नहीं है इस मैटर में, वो 2 महीने में ही खत्म हो गया। मैं बताऊं 2 महीने में खत्म हो गया, वो क्रिमिनल केस 2 महीने में कैसे खत्म हो सकता है, बट हुआ है। और मैं खुद हंसता हूं उन फाइल्स पे, क्लोज फाइल्स पे अपनी भी, केसेस तो क्लोज कर दिए और अच्छे से क्लोज किए हैं, जस्टिस दिला के क्लोज किए हैं, रिजॉल्व करवा के, रेजोल्यूशन एंड जस्टिस पारी पासू में लाके करके किए हैं। बट कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा 2 महीने में। सिचुएशन डिपेंड्स ऑन बोथ पार्टीज, बोथ एग्री टू सॉल्यूशन एंड एंडेड। यार दोनों पार्टीज में एक जने को तो कुछ ना कुछ, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 50,000, ठीक, भाग्य लक्ष्मी वाला आ जाए, यानी वाशी आ जाएगी, 50 तो नहीं लूंगी, 70 लूंगी, 70,000, ठीक। फिर मैं वाशी से प्राइवेट में बात करूंगा कि भैया 70 तो वो नहीं देता, मैं 50 से 55 से मैक्स 60 पे मना लूंगा, मैक्स टू मैक्स। वो भी वो रो के देगा, एक आधी इंस्टॉलमेंट फालतू की पड़ेगी पर दे देगा। वाशी कहते चलो सर ट्राई कर लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक। प्रियांशु के पास आया, प्रियांशु कहेगा कि जी, यानी श्रीशम इंटरप्राइजेस, प्रियांशु विल बी लाइक कि सर मैंने तो हर जगह से लोन उठा के देख लिया, हर दोस्त से पैसे उठा लिए, 50,000 से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा। मैंने 3-4 जगह से लोन उठा लिया, मेरी सिबिल स्कोर भी खत्म है और सब कुछ है, लोन भी नहीं मिलेगा। अब करूँ तो करूँ क्या? 50 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, 1 रुपया ज़्यादा नहीं दे सकता। अब तो 10,000 की ज़्यादा बात कर रहे हो या 5,000 की ज़्यादा बात कर रहे हो। मैं फिर आ जाऊँगा वाशी के पास कि नहीं दे सकता वो 50 से ज़्यादा, तेरा काम चल जाएगा। अब वाशी बताए क्या चल जाएगा काम? तो 90,000 से 50,000 पे कैसे चलेगा? वो 90,000 पे अटक गई है अब 70 से, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड खुद ही नहीं है। फिर सर एटलीस्ट 1 लाख। हर्षिता जी, डोना पॉल्सन, लेव इट, 1 लाख पे नहीं होने वाला मैटर सेटल, इफ यू आर इनटू मीडिएशन, छोड़ दो, ठीक। 50 का मैं 60 का बात सर दोनों पार्टी है, तभी कहा था सर दोनों पार्टी वो होनी चाहिए। यार दोनों आमने सामने बैठी हैं, प्राइवेट कॉकसेस भी हो गए, प्राइवेट मीटिंग्स भी हो गई मेरी। अब प्रियांशु व्हाट्स योर टेक, 10,000 दे दोगे एक्स्ट्रा? सर देखो, अगर मुझे देने हो तो मैं तो नहीं दूंगा, बट आपकी बेसिस से अगर मैं सोचूं, हाँ सोचो, तो आपको मतलब छोड़ने तो नहीं चाहिए सर। अगर मान लो केस करने में आपका फायदा है तो आप केस करिए, और क्या। केस करने में फायदा किसी का नहीं है, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी, वकील का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। दिया ना, वाशी ने दिया ना वो चीज़ उस केस में, हमारे वाले एग्जाम्पल में। तो सर वो तो सब अपन वापस ले सकते हैं ना। तो वो तो तुम ही पे करोगे ना, फिर अगर वापस ले रहे तो तुम यू विल बी पेइंग इन मीडिएशन।
सर मैं तो आपकी तरफ का पॉइंट बता रहा हूँ, मेरी तरफ का तो फिर तो मीडिएशन में तो मैं क्या 50 में क्या 40 पे भी ले आऊंगा, वो वाली बात तो है नहीं। हाँ तो बस फिर वो 40 पे नहीं आ रहा, वो 90 से नीचे नहीं आ रही, वो हाँ 40 से ऊपर नहीं जा रहा, 40 से बट वो 30 से स्ट्रॉन्गर ऊपर टेक नहीं तो जा सर रहा, मैं उसी बता का रहा है ना, हूँ। स्ट्रॉन्गर टेक तो सर उसी का है ना जिसके साथ गलत हुआ है। जरूरी नहीं है, एक का ओनर्स ऑफ फायदा एक का नुकसान होगा ही। प्रूफ्स क्या है, ओनर्स ऑफ प्रूफ डिपेंड करता है। वाशी के पास क्या प्रूफ है कि हुआ है गलत उसके साथ? कितने प्रूफ्स हैं? सिर्फ एक 150 रुपए के कलर प्रिंट आउट्स, व्हाट्सएप चैट्स के, वो भी ब्लू टिक के समेत। तुम तो आ जाओगे जी मैंने तो ब्लू टिक बंद करना रह गया, मैं तो माफी मांगता हूँ कि ब्लू टिक बंद करना रह गया, ब्लू टिक बंद कर देता ना एक और बढ़िया रहता, थोड़े से और पैसे बच जाते, पर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ब्लू टिक एक साइड से बंद हो जाए तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली वो बंद ही हो जाता है, वो भी बंद कर सकती थी, उसका भी चल रहा है, ठीक है ना। इंक खत्म तो उसकी भी नहीं हुई ब्लू टिक्स की, तो चल तो रहा ही है ना। तो टेक्निकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आने के लिए तुम्हें 30 से 40 से 50 50 से 55 तक आना पड़ेगा। उसको 90 पे तो मैं मानता ही नहीं, 90 पे तो मैंने पहले अमाउंट नहीं दी उसको, अमाउंट मैंने 70 दी थी, 60 दी थी उसको, 60 से 5,000 और उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कहूंगा उसको कि भाई साहब आपके कवर हो गए लॉसेस सारे, हर तरह का लॉस, लिटिगेशन फीस, ये फीस, वो फीस, कंपनसेशन छोड़ दो, फिर फॉर द टाइमिंग लेट अस लीव द कंपनसेशन पार्ट, ठीक है। तुम्हें गुस्सा है, ठीक है, बट जितना बिजनेस का लॉस हुआ वो तो पूरा हो गया ना। बस फिर 55,000 पे एग्री करो, 55,000 पे यू एग्री, एंड खत्म करते हैं इस मैटर को, ठीक है। फिर प्रियांशु आएगा कि आप तो जी मीडिएटर साहब, आप तो उसके वकील थे ना, आप तो बायस्ड हो उसकी तरफ, ये कैसे हो सकता है? ये रोने लग पड़ेगा प्रियांशु, मैं बता रहा हूँ कि ये बायसनेस भी याद रहेगा कि बायस्ड हो, ये बायसनेस खत्म करो। टाइप नहीं करना, ऑडियो भेज दो, वो माइक ऑन करके बोल लो। अब ठीक है, केस होता है, कई बार बायस्ड होता है, बट मैंने ये तो नहीं किया कि मैंने बिल्कुल ही 90,000 पे अटक गया हूँ कि 90 ही देना है, वहां से पता लग जाता है। और कमर्शियल मैटर्स वैसे ही चलते हैं नॉर्मल मैटर्स की तरह, बस फर्क ये होता है, मैं बताता हूँ कमर्शियल मैटर्स का। कमर्शियल मैटर्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी अर्जेंट, ठीक। जब भी डेट डलेगी एटलीस्ट 2 मंथ्स की डलेगी, यानी अगर आज हम खड़े हैं 18 सितंबर पे, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, आज अगर केस की डेट डलनी हो ना कमर्शियल की, इसी की भाग्य लक्ष्मी वाले की, तो इट विल बी नॉट लेस देन 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर तक छुट्टियां पड़ चुकी होती है, तो वो जनवरी ही जाएगा 18। तुम कितना मर्जी कर लो, अंटिल प्रीपोन एप्लीकेशन, अंटिल इंटरिम एप्लीकेशन आर फाइल्ड, इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दो, जल्दी करवा लो। मैं तो करवाऊंगा अभी भाग्य लक्ष्मी वाला, मतलब बनी पड़ी है और साइन करवानी रह जाती है सामने वाले से। अंडरस्टूड कमर्शियल मैटर्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं? सारा खेल कमर्शियल मैटर्स का है, बताओ। ठीक, अब पैसे के चक्कर में ना बहुत झगड़े हैं हर जगह है, कोई लैंड डिस्प्यूट है, कोई कमर्शियल है, कोई कुछ है। अब रेंट एंड एविक्शन क्या है तो वो भी प्रॉपर्टी को लेके। कंज्यूमर क्या है तो मनी रिलेटेड ही ना, मांग तो क्या रहे हैं, कंपनसेशन ही मांग रहे हैं एंड ऑफ द डे। इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी एंड मनी। और यहाँ पे जो मेरे टीममेट्स हैं, अगर किसी ने यहाँ पे बोला कि हमारी वो सैलरी पे कर दो, तो मैं कर दूँ, कोई बात नहीं, जो है वो समझ गए हैं, ठीक। Advocate Roy, would you like to put on some points on these kinds of matters?
जी नहीं, आपने तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही कवर कर दिए इसमें। बहुत सारे किए, सभी तो नहीं किए मैंने। इस पॉइंट तो कुछ नहीं रहा दिमाग में एक्स्ट्रा। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया तो और भी डाल सकते हो या क्वेरीज भी डाल सकते हो। यार क्वेरीज तो चलती रहेंगी, सी क्वेरीज तो साथ की साथ चलती हैं यहाँ पे। यहाँ तो हम बातें करते चलते हैं, ये क्लासेस नहीं होती है, होती है बातें। हम एक पॉइंट उठाते हैं, उस पर बातें करने लग जाते हैं। क्लासेस कब लगी है यहाँ? पूछ लो किसी से भी, वाशी को पूछो, प्रियांशु को पूछो, अनुज को पूछो, मनोज को पूछो, कब हुआ है क्लास लगी हो? पिछले 1 महीने में जितनी लगी है वो बातें ही की हैं हमने। मैं केस फाइल भेज देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को याद करवा देना यार। यहाँ पे सिर्फ बातें हुई हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और बातों बातों में जिसको कहते हैं ना कि हाँ टॉपिक समझ आ गया, वो चीज़ है। और मैं कहता हूँ मुझे ऐसी फैकल्टी मिली होती ना, मेरे को ऐसे बातों बातों में समझाया होता, मेरी 9 पॉइंट कुछ CGPA होती। बेचारा मैं, ऑन रिकॉर्ड है, बाद में बताऊंगा कितनी CGPA मेरी थी किसी टाइम पर। लिंक्डइन में खैर बंक भी बहुत मारा है। सन फिर आ गया समझ? कोई क्वेरी? पूछ लो यार, क्यों बोर कर रहे हो? कुछ दिमाग में आ रहा हो पूछने को? हाँ जी हर्षिता, सॉरी सर, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन हूँ और मुझे कोर्ट से ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मुझे जो कॉम्पनसेशन है वो ज्यादा मिल रहा है, मान लिया। हाँ, और आप जो, मैं अगर मीडिएशन में जाने के लिए मैं अगर तैयार हूँ तो मैं क्यों नहीं वो सारी चीजें, मैं अपने सारे एक्सपेंसेस काउंट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना जो मेरा टाइम गया है मैं वो भी तो काउंट करूंगी, तो इसीलिए मैं क्यों सेटल कम में करूँ, मैं क्यों सेटल 1 लाख में नहीं करूंगी। तो जो टाइम ऑलरेडी गया है, ठीक है, हाँ। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम गया, ठीक है, जब तक केस खत्म होगा तब तक और भी जाएगा। हाँ। फिर व्हाई वुड यू नॉट सेव दैट जो आगे आने वाला टाइम है, रादर देन पिछला वाला टाइम देखने के? हाँ, मैं उसको सेव करने के लिए मीडिएशन में जाने के लिए तैयार हूँ सर। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कंपनसेशन, मुझे अगर मुझे दिख रहा है कि कंपनसेशन मुझे 1 लाख अबव मिल रहा है यार पॉसिबिलिटी भी तो देखूंगी ना मैं। सी पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि जी वो होगा कि केस डिसमिस हो जाएगा। पॉसिबिलिटी इसको क्या है? अगर मैं अग्रीव्ड पर्सन हूँ तो फिर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट की पॉसिबिलिटी मत चला करो। जज पागल हो तो कुछ भी होता है। मैं बता दो ना, इंटरिम एप्लीकेशन डिसमिस हुई है मेरी अभी, और ये इसी महीने की बात है, अभी 5-6 दिन पहले की बात ही है, और इतनी हद है कि उसने अभी तक ऑर्डर नहीं अपलोड किया। कोई नहीं सर, एपीलेट कोर्ट चले जाएंगे। वो तो जाएंगे, सेशंस कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जब तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। यार 12 लाख की बात है, 12 लाख में से 2.5 लाख मैंने खर्च के घर वालों से मांग के ऑफिस बना लिया अपना। बड़ी मुश्किल से मांगा था कि पहले दे दो, समझो। चीज़ें बहुत होती हैं। पॉसिबिलिटी वर्ड ऐसा है कि किसी भी साइड को जा सकता है। एंड हाँ गाइस, बाय द वे, वी आर लॉन्चिंग अ रिसर्च पे कोर्स, रिसर्च पेपर्स एंड ऑल पे, रिसर्च पेपर राइटिंग पे। तो हर्षिता विल सेंड दी डिटेल्स। पहुंच ही गई होंगी मेरे ख्याल, सारे ग्रुप्स में आ गई होंगी, अनाउंसमेंट्स में डाली थी, भेज दी गई है क्लास से पहले, भेज दी गई हैं। किसी को रिसर्च पेपर लिखना है, पब्लिश भी करवा के देंगे और नॉमिनल कॉस्ट, तो वो करना। एंड आई एम ओनली दी फैकल्टी, मेरे साथ ही बोर होना पड़ेगा। और एक ADR पे ही सेशन आ रहा है, कब? 27 को, राइट? तो 27 को विल बी हैविंग अ यूट्यूब लाइव कंप्लीटली ऑन ADRs। 25 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो ये सब चलेगा भी, बहुत लंबा चलेगा। एंड एवरी वीक, ऑलमोस्ट एवरी संडे या कोई सैटरडे, कोई ना कोई सेशन रखा हुआ है तुम्हारा। अब
अब यूट्यूब लाइव कोई ना कोई आएगा, मे बी हाउ टू यूज योर लिंक्डइन, मे बी हाउ टू यूज ओम्बड्समैन पोर्टल्स, ठीक है। फिर और भी एक्सटर्नल फैकल्टीज लाई जाएंगी, मैं नहीं बोल करूँगा अकेला, चिंता मत करो, और भी एक्सटर्नल फैकल्टीज ला के देंगे आपको, ठीक। कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, कुछ कैसे होंगे, कुछ कैसे होंगे, बट आएगा मजा ही, बोर नहीं होने वाले। मेरे अलावा मैं बहुत बोर करता होता हूँ, पहले बता रहा हूँ। एडीआर वाला फ्री है सर, तो सब रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, एडीआर वाला फ्री है। प्रियांशु ने कैमरा ऑन कर लिया, अब रजिस्टर करेगा, कहता फ्री है, फ्री सुनते इसने कैमरा ऑन कर लिया, भाई मजे में है। जिसने कर लिया ठीक है, गुड टू गो यार। ना भी करोगे रजिस्टर तो बाद में बता देना कि हाँ आए थे हम, स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना, वो कर देंगे, दे देंगे सर्टिफिकेट, कोई नहीं। बट लगा लेना पूरी सेशन, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट भेज दिया, मुझे स्क्रीनशॉट आई जाए कि हमने तो लगाया था जी। क्रिमिनल ड्राफ्टिंग के सर्टिफिकेट्स 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन दो यार, मैं करवा रहा हूँ उसका सेटलअप, थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी चल रहा था, करवा दूंगा। और सर अगर आप हाँ, मतलब बताओ। सर मैं कह रहा था सर, लीगल विद्या जो वो तो मतलब आपकी जो फर्म है उससे अलग है या? हाँ अलग है। हाँ सर, तो फिर आप बिजी हो तो उनको टाइम कैसे लग रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें जो वो थे, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मुझे ईमेल आई थी, मैंने बड़े प्यार से समझाया था कि सीसी कर देना, और भाई साहब लोगों ने किया नहीं, तो मैंने तो चेक करके रिप्लाई करके आर्काइव कर दिया, राइट स्वाइप, टिंडर नहीं है, ईमेल है, ठीक है। तो मैंने तो राइट स्वाइप कर दिया अपना मजे से, अब वो आर्काइव खोलना पड़ना है, मुझे आर्काइव नहीं समझ आ रहा कैसे खोलना है। भूमिका को फॉरवर्ड करूंगा तो वो या लिस्ट बनेगी, आजकल में लिस्ट बनेगी वो मेरी टीम से या उनकी टीम से, उसके बाद फॉरवर्ड होगी चीजें। सर मैंने भूमिका मैम से, भूमिका मैम अपनी ईमेल ही नहीं दे रही थी, वो कह रही थी आप उसी पे फॉर्म पे ट्राई करो, वो जा ही नहीं रहा था। मैंने भी आपको सीधा टेलनेट एडवोकेसी वाली जीमेल पे सेंड किया है सर। भाई साहब अगर भूमिका ईमेल नहीं दे रही थी और उधर नहीं मुझे बोलते कि भूमिका ईमेल नहीं दे रही, तो मैं मांग के देता। वो फिर लास्ट तक ट्राई किया, मैंने सोचा लास्ट तक ट्राई करते हैं, फिर मैंने भेज दिया था सीधा, आपको ही भेजा, रात को ही आई होगी मेल। लंबी सांस लो और पेशेंस रखा करो, वकालत में हो बहुत चाहिए पेशेंस, कोई चक्कर नहीं, मुझे तो भेज दिया, मुझे पता है भेज रखा है, बट मैंने तो आर्काइव कर दिया ना, मुझे तो भेजना पड़ेगा ना उनको। सर मैं चलो कोई नहीं सर, फिर रीसेंड करने का आप इनकेस अगर आप ना कर पाओ तो हम कर सकते हैं। कुछ नहीं, रीसेंट मत करना यार, पहले ही बहुत वो पड़ा हुआ है, इधर उधर का फैला पड़ा है सामान। ओके सर, ओके। हाँ, हर्षिता गाली देगी मुझे, रॉय तो वैसे ही देगी कि रेस्ट नहीं करना आपने। सर एक चीज और पूछनी थी आपसे। बताओ। सर अपने जो अपना ये इस मंथ वाला जो बैच है उसके अंदर मतलब जने तो खूब सारे हैं, और अटेंड तो टोटल में ही अपन कुछ 40-45-50 जने ही अटेंड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी तीसरी क्लास सर आज ही है वैसे तो बस क्या मैसेज करें? डालो ग्रुप में कि जो ने 3 क्लासेस लगातार नहीं अटेंड किया, क्यों नहीं किया, जो है वो पता लग जाएगा, वो एक्चुअल में सीन करे, जो नहीं सीन करे वो साइलेंट पे करके बैठे ग्रुप, उनमें से 4-6 जने निकाल दो, अपने आप उनका रिप्लाई आना होगा, आ जाएगा, नहीं आएगा 4 दिनों में रिप्लाई तो अगली क्लास के वेट करेंगे। सर 4-6 जने में तो मैं तो कह रहा हूँ 40-50 जने हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे सर, क्योंकि हर 10 जने कर दो, 15 कर दो, तो वापिस ऐड करने का कौन सा ऑप्शन का हट गया।